बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को देखने से पहले हम दरअसल सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। सीक्वेंस जेड एन इज़ अ फंक्शन, यानी कि जेड एन हमारे पास एक फंक्शन है हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, एंड रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दरअसल हमारे पास एन यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है और जेड एन एक फंक्शन है। तो नेचुरल नंबर को जब हम तब्दील करेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 2 3 इंटर करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस बनते जाएंगे। तो हर टर्म के ऊपर जो कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर देखें अगर हम नेचुरल नंबर रखें Z1, ये एक टर्म है, Z2, Z3 अप टू सो ऑन Zn। तो यहाँ पर हम इन्फिनिट तक जाएंगे नेचुरल नंबर्स, तो इज़ इक्वल टू Z। यानी कि यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर्स पुट करें तो हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको हमने अप्रोच करना है, तो उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास Zn एक फंक्शन है और n नेचुरल नंबर है। तो ईच नेचुरल नंबर, यानी कि जैसे ही हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो ईच टर्म हमारे पास एक पॉइंट z को अप्रोच करेगा। तो जैसे ही हम इंक्रीज़ करते जाएंगे नेचुरल नंबर्स को, तो कम्प्लेक्स नंबर के साथ हमारा जो कन्वर्जेंट है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है। तो हमने ये पहले भी कैलकुलस के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो एन इन्फिनाइट सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर Zn, यानी कि Zn हमारे पास एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है, इज़ सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ देयर आर कम्प्लेक्स नंबर Z। यानी कि हमारे पास Zn उस वक्त कन्वर्जेंट होगी जब हमारे पास इफ़ देयर आर कम्प्लेक्स नंबर Z such that epsilon greater than 0, however there exists a positive integer n greater than n naught. In this way we can say that Z naught minus Z। यानी कि अगर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें, यानी कि n हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर है और फंक्शन की हर वैल्यू के ऊपर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करें, उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। दरअसल हमारे पास कन्वर्जेंट अप्रोच टू अ नंबर होता है और वो नंबर कम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो Z नोट माइनस Z, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस इनका निकालें तो वो हम एक एप्सिलॉन नंबर को अप्रोच करेंगे व्हेन एवर n ग्रेटर देन n नोट। यानी कि जैसे ही हम अब यहाँ पर देखें Z1 का अगर हम Z से डिफरेंस लें तो वो हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे ही हम टर्म्स को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारे पास जिसको हमने अप्रोच करना है उस तक का जो डिफरेंस होगा वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जैसे ही हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हम एप्सिलॉन को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर नोट है Zn लेट किया हमारे पास Zn एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, सच दैट जो हमारे पास सीक्वेंस है वो Z को अप्रोच कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट Zn माइनस Z लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन n नोट। तो यहाँ पर हमारे पास जो Zn का फंक्शन था Zn प्लस अयोटा वाई एन माइनस ये Z हमारे पास x प्लस अयोटा वाई है। जब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन को अप्रोच करेगा। इसी तरह हमारे पास ये जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। एक्स एन माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई एन माइनस वाई, तो इसका हमने मॉड्यूलस लिया है लेस देन एप्सिलॉन। तो एक्स एन माइनस एक्स, यानी कि रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट से माइनस किया है लेस देन एप्सिलॉन, एंड वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज रियल ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर लेस देन होगा कम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस से, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वो भी लेस देन होगा कम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस से।
तो कन्वर्सली देखते हैं हमारे पास लेट एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स। यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एक्स एन होगा वो एक्स को अप्रोच कर रहा है, एंड वाई एन अप्रोचेस टू वाई। एक्स एन माइनस एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय टू, चूँकि हमारे पास यहाँ पर देखें ये हमारे पास जेड एन माइनस जेड, और ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि वो हमारे पास एप्सिलॉन वन है, और यहाँ पर हाफ कर देंगे क्योंकि वो उसका हाफ है, एंड वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये हमने इनको सेपरेट किया है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट, नाउ मॉड्यूलस ऑफ जेड एन माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई का मॉड्यूलस, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो रियल पार्ट में माइनस होगा, प्लस वाई एन माइनस वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि ये चीज़ हमारे पास लेस देन होगी एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट सच दैट जेड एन माइनस जेड, यानी कि लेस देन होगा एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट, यहाँ से मुझे पता चला है कि जो जेड एन सीक्वेंस है वो एक कम्प्लेक्स पॉइंट के ऊपर अप्रोच कर रहा है। तो जो जेड एन है उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो भी इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि जो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सीक्वेंस अप्रोच कर रहा है रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस अप्रोचेस टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स ये मैंने रियल नंबर्स की हैं। सीक्वेंस है हमारे पास 1/n इज इक्वल टू एक्स एन। क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं? तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर इन्फिनिट को अप्रोच करेंगे। ये n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जैसे जैसे हम 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 को एज अ कम्प्लेक्स नंबर लें तो ये each value of this sequence approaches to that point. So this sequence is a convergent sequence. The second example of the convergent sequence is that xn is equal to n plus 1 over n. सो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें 1 प्लस वन ओवर n, तो n पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, ये हमारे पास 1 है, प्लस इसके ऊपर 0 हो जाएगा। जैसे ही हमने इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। 1 हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि अगर हम इसे एक कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लें तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट। तो इससे अगली एग्जांपल जो मैं दूंगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। हमारे पास एक सीक्वेंस है n, तो जैसे ही हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे हम सीक्वेंसेस को बढ़ाते जाएंगे तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये इन्फिनिट हमारे पास एक फाइनाइट नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। तो अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये नोट्स के अंदर होंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लेट जेड एन अप्रोचेस टू जेड, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस है वो एक पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है, एंड जेड एन डैश वो भी अप्रोच करेगा जेड डैश को। इसी तरह जेड एन प्लस माइनस जेड एन डैश अप्रोचेस टू जेड प्लस माइनस जेड डैश। जेड एन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जेड एन डैश अप्रोचेस टू जेड जेड डैश, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंसेस के पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट है जिसको हमने अप्रोच करना है। और जेड एन का मॉड्यूलस अप्रोचेस टू जेड एन बट नोट कन्वर्सली। इसका मतलब ये है कि जेड एन का मॉड्यूलस तो इस जेड के मॉड्यूलस को अप्रोच करेगा, लेकिन जो जेड का मॉड्यूलस है ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी जेड एन यानी कि सीक्वेंस को अप्रोच करे। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जेड एन का जो मॉड्यूलस है वो 0 को अप्रोच करेगा, अगर हमारे पास जो जेड एन है वो भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि मॉड्यूलस 0 को अप्रोच करेगा और उस वक्त जब जेड एन 0 को अप्रोच करे।
तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। सीरीज़ हमारे पास दरअसल क्या होती है, हमने सीक्वेंसेस को ऐड करना होता है और उस एडिशन को हम कहते हैं ये सीरीज़ है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म समीशन जेड एन इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सीरीज़। यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंसेस दिए गए होंगे जेड एन, उनको उनका सम हमारे पास सीरीज़ कहलाता है। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जेंट ऑफ कम्प्लेक्स सीरीज़, यानी कि कम्प्लेक्स सीरीज़ हमारे पास कब कन्वर्जेंट होगी, तो समीशन जेड एन इज इक्वल टू समीशन, ये हमारे पास एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन इज इक्वल टू, अब हम समीशन मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन एक्स एन प्लस अयोटा समीशन वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ समीशन एक्स एन एंड समीशन वाई एन आर कन्वर्जेंट। यानी कि हमारे पास ये सीरीज़ उस वक्त कन्वर्जेंट होगी जब इस सीक्वेंस का हर पार्ट कन्वर्जेंट होगा। यानी कि जो रियल पार्ट है वो भी किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अप्रोच करे, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस सीक्वेंस का वो भी किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को अप्रोच करे। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स सीरीज़ है। तो इसके फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है रूट टेस्ट और एक है रेशो टेस्ट। तो जो हमारे पास रूट टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास समीशन लेट समीशन जेड एन बी अ कम्प्लेक्स सीरीज, यानी कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स सीरीज है सच दैट अगर हम उसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स पॉइंट को अप्रोच करे। जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हमारे पास सीरीज़ या सीक्वेंस है, यहाँ पर सीक्वेंस है, तो वो इस पॉइंट को भी अप्रोच करता रहेगा। जैसे एन को बढ़ाते जाएंगे ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब होता जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पास एल है, अगर वो लेस देन 1 आ जाए और समीशन जेड एन इज़ कन्वर्जेंट, अगर वो लेस देन 1 होगा तो जो हमारे पास सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। इसी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि एल ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास यहाँ पर एल ग्रेटर देन 1 हो तो जो सीरीज़ होगी, जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। और अगर हमारे पास एल 1 के बराबर आ जाए तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि ये रूट टेस्ट अगर एल के बराबर आ गया, एल 1 के बराबर आ जाए तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। और रेशो टेस्ट ये है कि जो हमारे पास सीरीज़ है समीशन जेड एन बी अ कम्प्लेक्स सीरीज़ सच दैट, यानी कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सीरीज़ है इस तरह के, अगर हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें जेड एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस 1 ओवर जेड एन इज इक्वल टू एल, देन एल हमारे पास लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एल अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। अगर एल 1 के इक्वल आ जाए तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि रेशो टेस्ट यहाँ भी फेल हो जाएगा। नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट है, इफ़ समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जेड एन, यानी कि हमारे पास एक सीरीज़ है वो उस वक्त कन्वर्जेंट होगी, उस वक्त कन्वर्जेंट होगी जब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करे। यानी कि जब हमारे पास सीक्वेंस ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो उस वक्त हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो तो अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।